हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपनी टू डू लिस्ट IBPS PO प्री के रिगार्डिंग शेयर करूंगी, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अपनी टू डू लिस्ट लेकर आई हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ से। आप लोगों ने प्रिपेयर करने से पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ ज़रूर देखी होगी, बट स्टिल मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ कि लास्ट ईयर की जो 2020 की कट ऑफ गई थी वो थी 58.75। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। बाकी कट ऑफ आप किसी भी वेबसाइट पर आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ये कट ऑफ मैंने किस लिए लिखी है? ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हम जब अपने प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो हमारे माइंड में एक क्लियर बात होनी चाहिए कि हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो कितना होना चाहिए अटेम्प्ट करने का पेपर में। हम में से बहुत सारे ये गलती करते हैं कि बिना किसी टारगेट के हम लोग मॉक्स देते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो मैंने अपना टारगेट जो सेट किया है मैं आपको बता रही हूँ। मिनिमम, चाहे पेपर टफ आए चाहे पेपर ईजी आए, आपको मिनिमम टू मिनिमम 65 तो टारगेट करना ही है अपने पेपर में। इवन आप मॉक टेस्ट भी देते हैं तो भी आप एक टारगेट बना करके रखिए कि हाँ, इतने क्वेश्चंस तो मैं आराम से अटेम्प्ट करूंगा ही या करूंगी। ठीक है, बाकी आप 70 प्लस भी टारगेट करिए, बहुत अच्छी बात है अगर इससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, बाकी एक मिस्टेक इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं या हम अपना एग्ज़ाम देते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे टारगेट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी आगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ। 8 डेज चैलेंज है ये आप अगर इसमें से जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको पिक कर सकते हैं। आई होप कि ये लिस्ट आपके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होगी जितनी ये मेरे लिए है। सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं 1 आवर की रीडिंग को बहुत प्रेफरेंस देती हूँ। हालांकि मुझे रीडिंग करना उतना नहीं अच्छा लगता, बट स्टिल आई से कि 1 आवर की रीडिंग, बी इट न्यूज़पेपर और एनीथिंग एल्स, आप रीडिंग ज़रूर करिए। रीडिंग एक ऐसा सेक्शन है जो हमारे पेपर में प्री में भी आता है और मेंस में भी है। ठीक है, और ये हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अगर अभी तक आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे थे या अगर आप कुछ और रीडिंग नहीं कर रहे थे तो अब से ये 1 वीक अपनी रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद है 1 से 2 IBPS PO के मॉक टेस्ट। जो लोग पहले से मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं उनके पास अगर मॉक टेस्ट कम है तो आप एक दिन का एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर ऐसा है कि अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं देना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने भी अभी तक IBPS PO के मॉक टेस्ट नहीं देने स्टार्ट किए, मैं भी कल से स्टार्ट करूंगी, तो मैं दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रही हूँ कल से। तो आप भी अकॉर्डिंगली अपने मॉक टेस्ट को सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं। इसके बाद इस PO के पेपर में मैंने 3 चीज़ें डिवाइड करी हैं, मतलब 3 सेक्शंस बनाए हैं जो जो हमारे पेपर में हमें टैकल करना होता है। हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हमें 3 सेक्शन मिलते हैं। एक होता है रीडिंग का, एक होता है ग्रामर का और एक होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी तो आपने अपने SBI के लिए भी प्रिपेयर करी होगी, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स पे ना फोकस करते हुए उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज कीजिए। बाकी ग्रामर भी आपने पढ़ी ही है। हमें इन तीनों सेक्शंस पे फोकस करना है। लेकिन रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, और रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पढ़ा, 1 घंटा बैठ करके काम हो गया। नहीं, आप भले ही एक लिमिटेड मटेरियल पढ़े 1 घंटे में, लेकिन उस लिमिटेड मटेरियल को हर एक उस नज़रिए से पढ़िए जो आपके पेपर में हेल्प करेगा। जैसे कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप उस आर्टिकल को एक ग्रामर वाइज पोर्शन से भी देखिए, उसे आप वोकैबुलरी पोर्शन के हिसाब से भी देखिए कि यहाँ पे ऐसे वोकैब का क्या बन सकता है जो मेरे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वो रीडिंग आपकी वर्थ रीडिंग होती है। तो इंग्लिश सेक्शन, बाकी आप जो मॉक से प्रिपेयर करेंगे वो तो है ही। इसमें अगर आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं या न्यू ग्रामर का कुछ पोर्शन मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर करिए, वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बाद आता है मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, इवन मेरा भी वीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी मैथ्स में वीक हैं तो सबसे पहले आप फोकस करिए स्पीड बूस्टर टॉपिक्स पे। ये कौन से टॉपिक्स हैं? जिसमें हम अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इस पे तो आप अपना फोकस बनाए रखिए, मतलब इनकी प्रैक्टिस आप ये 1 वीक डेली लगातार कीजिए। उसके बाद नंबर 2 आता है DI भी कंपेरेटिवली IBPS PO में ईजी आते हैं, बहुत टफ DI नहीं आते हैं। तो DI की प्रिपरेशन भी आपकी मॉक टेस्ट से तो हो ही रही है,
बाकी आपको अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है तो आप उस पर टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक में आप क्या करना, मॉक टेस्ट के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो आप करेंगे, जब आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे पेपर देने के बाद, वहां से तो आपके क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। बाकी जिन अर्थमेटिक टॉपिक्स में आप अच्छे हैं उन टॉपिक्स पे आपकी वहां से तो प्रिपरेशन हो रही है। इन 8 डेज में आप एक एक टॉपिक पर डे उठाइए और उसके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज्यादा आपको उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करने में नहीं लगेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, IBPS PO के पेपर में जब आपके ये 2 टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब जब आप एक्चुअल एग्जाम में होंगे, आप अपना स्पीड बूस्टर टॉपिक्स जो भी होंगे वो कर चुके होंगे, DI कर चुके होंगे, तो अर्थमेटिक में हमारे माइंड में ना कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन से टॉपिक्स को पिक करें। तो आप पहले से ही अपने माइंड में ये बना करके चलिए कि मैं इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पिक करूंगा या करूंगी। अगर जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन आया या परसेंटेज आया, ये तो बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक मेन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम है, या CISI है। इन टॉपिक्स में से जिसपे आपको एक कमांड है, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो मैं इजीली बना लेता हूँ, तो आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस इन 8 डेज में कीजिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि हमें पूरा मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता पेपर में, या हमें किसी भी सेक्शन में पूरे 30 के 30 या 35 के 35 क्वेश्चंस नहीं करने, हमें बस इतने करने हैं कि हमारा मैक्सिमम स्कोर वहां पे बन सके। तो अर्थमेटिक में आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक चैप्टर एक दिन उठाइए और उसके 15 से 20 क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है हमारा रीजनिंग में अगेन 3 चीजें हैं, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस। अगेन सबसे इजी टॉपिक है मिसलेनियस, ये हम मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है आप किसी भी मिसलेनियस के टॉपिक में वीक हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके मार्क्स को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पे कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्री में तो आते ही हैं और मेंस में भी आते हैं। तो रीजनिंग में आप इवन रीजनिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है, मतलब तीनों सेक्शंस में अगर हम कंपेयर करें तो रीजनिंग बहुत इजी है। तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस जरूर करिए, मतलब अपने मॉक टेस्ट से तो दीजिए, और अगर आप इसकी एक्स्ट्रा क्विजेस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगाइए। लेकिन अभी जैसे कि हमारे पास सिर्फ 8 डेज बचे हैं, तो अपना मॉक टेस्ट जो हम दे रहे हैं वो, और इनमें से आप जिस भी टॉपिक में वीक हैं आप वो टॉपिक उठा सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पे मैं भी बस यही कर रही हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं टू डू लिस्ट का मतलब मैं ये नहीं समझती कि मैं आपको टारगेट दे दूँ कि आप 5 क्विजेज लगाइए, 5 आप DI सॉल्व कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक पेस होता है, हर एक स्टूडेंट की अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो वो स्ट्रेंथ आप जानते हैं और वो वीकनेस आपको पता है कि हाँ मेरे में ये वीकनेस है। तो मैं बस आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जिसमें भी आप वीक हैं आप उन टॉपिक्स को पिक कीजिए, और इन 8 डेज में, मतलब एक 8 डेज का ना एक चार्ट बनाना बेटर है ऐसे में, कि मुझे 8 डेज में ये टॉपिक्स हैं जिसमें मेरे को थोड़ी सी वीकनेस लगती है कि हाँ मेरे इस पे कमांड नहीं है, तो आप उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए एक टाइम बाउंड मैनर में। और जो एक जैसे कि रीडिंग है और मॉक्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लास्ट डेज में हेल्प करेंगी हमारी एग्जाम को, हमारी प्रिपरेशन को और बेटर करने में। तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली थी पहले, वो ये है कि मॉक टेस्ट आप जब भी देंगे उस मॉक टेस्ट में ना आप अपने स्कोर को कंसिडर मत करना कभी भी, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल हर एक मॉक टेस्ट में अलग अलग होता है। और हम देखते हैं यार कि मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं या मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है या ख़राब जाने वाला है। आप अपने इस मार्क्स के बेसिस पे अपने एक्चुअल एग्जाम में स्कोर को प्रेडिक्ट करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल पर फोकस करना है। आप ये टारगेट करो कि आपकी परसेंटाइल 90 प्लस रहे। अगर आपकी परसेंटाइल 80 प्लस भी है दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट यू हैव टू टारगेट कि आपकी परसेंटाइल 90 प्लस रहे, क्योंकि परसेंटाइल ही है जो आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन बताती है कि आप कहाँ पर हैं। अगर आपकी परसेंटाइल मान लो 70 आ रही है या 70 से नीचे आ रही है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, नो डाउट। बट अगर आप 80 to 90 या 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। मुझे बस ये बात आपसे शेयर करनी थी इस परसेंटाइल के बारे में, बाकी मैं डिटेल में आपसे बाद में डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको इस
इस टू डू लिस्ट के रिगार्डिंग शेयर करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।